नमस्कार जोहार। आप देखें नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर बिरसा राव जी। आज जो राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के इनसे हम बात करना चाह रहे हैं कि सर अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे और अभी चंपई दा थे, अभी रात में इस्तीफा मार दिए। क्या मजबूरी हुई चंपई दा को जो इस्तीफा मारना पड़ा, और क्या मतलब ऐसा हुआ कि हेमंत सोरेन के पुनः सत्ता पे या गद्दी पे कुर्सी पे बैठने के जरूरी हो गया? सर मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड वासियों को बताना चाहता हूं कि झारखंड में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार इसी प्रकार से मुख्यमंत्री पद को अदला बदली करने का कार्य कर रही है। विगत 5 महीने के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे। उसके बाद उनके जेल जाने के बाद एक अच्छे नेता, जो कदावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन जी थे, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। दुख की घड़ी में चंपई सोरेन उनको साथ दिए, और उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो सत्ता की इतनी भूख है हेमंत सोरेन परिवार को कि किसी को भी 2 दिन का भी नहीं, ये 2 दिन क्या 2 महीने का भी और समय देना चाहिए था, क्योंकि अगला चुनाव विधानसभा आ रहा है। तो 2-4 महीने के लिए उनको और मौका देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चंपई सोरेन एक कदावर नेता थे। उनके साथ मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ करके इस्तीफा दिलवा के पुनः हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल से मिलते हैं, और उनको अपदस्थ करके उनको मानहानि का ठेस पहुंचता है। हमारे चंपई दा कोल्हान क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, जो गुरुजी के साथ आंदोलन के साथ मिलकर काम किए थे, जैसा मुझे मालूम है। तो इस परिस्थिति में हमारे जो हेमंत सोरेन सरकार को लग रहा है कि बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं, उसको किस प्रकार से हम रोकें, बचाएं, और जो और भी अपना जो मंत्री और यहाँ ब्यूरोक्रेट्स जो जेल में हैं, उनके साथियों को कैसे ईडी के मामले से उनको बचाया जा सके, इसी उद्देश्य से हमारे ख्याल से हेमंत सोरेन जी जो सत्ता के इतने भूखे, इतने जल्दबाजी में और फिर से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ये उनके पीछे का कारण लगता है। कि सर मेरा एक ही कहना है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं रह गया सरकार, मतलब चुनाव के टाइम में 2 से 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना के अंदर में ही चुनाव होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा समय तो था नहीं, और एक उम्रदराज थे, बहुत सीनियर पर्सन थे, एक गार्जियन के रूप में थे। तो बुरे वक्त में जो थे, तो अभी उनको 4 महीने 3 महीने जो भी था सरकार मतलब चुनाव होने तक, तो उनको तो सत्ता में बनाए रखना चाहिए था। और सत्ता जब उन्हीं के अंदर में था, सब कुछ था, उसके साथ में आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन घटाना क्या जरूरी था, ये समझ निश्चित तौर पे जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे, तब तक जो उनके साथ जेल जाने के बाद जिस प्रकार से चंपई दा उनको दुख के समय में साथ दिया, और उनको आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन सभी कार्यों को जेल से ही जो निर्देश आता था उसको कार्य करने का काम करते थे। जेल से ही सरकार चलती रहती थी। तो अभी भी 2-3 महीने के लिए अगर उनको अपने साथ रखकर मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाते, तो हम समझते हैं कि चंपई दा का हेमंत सोरेन ने बहुत मान सम्मान दिया। लेकिन हमारे चंपई दा को, जो बड़े कदावर नेता हैं, उसको मान सम्मान नहीं देकर उनका अपमान किया गया। अपदस्थ करके उनके मानहानि को भी पूरे कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी को एक तरह से कहिए कि
हेमंत सोरेन उनको धुतकार दिए और फिर से अपना कुर्सी मुख्यमंत्री का अपना लेकर अपना राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। दादा, एक चीज और तो नहीं लग रहा है कि जो बुद्धिजीवी समाज, जो आदिवासी समाज जो होते हैं, और एक तबका जो है, जो एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, उसमें एक नाराजगी तो नहीं ऐसा आ सकता है? ऐसा क्या लगता है इसमें? इसके पीछे उनकी क्या राज है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब उनके अंदर क्या नाराजगी है या क्या उनके साथ कुछ मामला है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है कि अब अगले विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं आएंगे तो चुनाव में जो खर्चा होगा वो खर्चे कहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ला सकते थे। वो एक सीधे साधे और साफ सुथरा बेदाग मुख्यमंत्री के रूप में रहे। वो किसी के पास इस तरह का कोई भी कार्य करने में सहयोग नहीं करते। नहीं सर, मेरा एक ही कहना है कि चंपई दा को हटाने से एक तबका जो आदिवासी समाज जो है वो नाराज तो नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से नाराज होगा। हम मुख्यमंत्री बना दें और उसको 5 महीने के बाद तुरंत हटा दें तो किसी भी आदिवासी नेता को इस प्रकार से करने से निश्चित रूप से उसको भी हानि पहुंचता है। उनको भी वहाँ के समाज के लोगों को मन में दुख होता है कि भाई हमारे चंपई दा को 5 महीने के बाद ही हटा दिए हैं। तो इनको इस प्रकार से मान सम्मान करके या इज्जत मान सम्मान नहीं दे करके फिर उनको हटा दिया गया, ये बहुत दुख की बात है। हमारे आदिवासी समाज के बड़े नेता को इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिल्कुल गलत किया है। हमारे जो इतने बड़े कदावर नेता हैं उनको मान सम्मान नहीं देकर उनको बेइज्जती करके उनको पद से हटाया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान में झारखंड सरकार का जो अपना मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदरूनी मामला है, उसको अपना वो सलटाने के लिए इस प्रकार से जल्दबाजी में 2-3 दिन के अंदर में ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद को उनको हटा के अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए चाबी ले लिया।